Good morning all of you. Last time we are discuss about circulatory system in human beings. Today we are discuss about cardiac cycle. कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल्स में दो टर्म्स का क्या होता है, यूज होता है। एक तो होती है हमारी सिस्टोल और सेकंड क्या है, डिस्टोल। सिस्टोल्स का मतलब क्या है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्ट्रियम और वेंट्रिकल, और डायस्टोल्स का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स। ठीक, तो कार्डिक साइकिल्स का टोटल टाइम पीरियड कितना है, 0.8 सेकेंड। ठीक, टू इवेंट्स इन कार्डिक साइकिल। कौन कौन से, फर्स्ट कौन सा हमारा आर्ट्रियल और सेकंड कौन सा है, वेंट्रिकल। इन दोनों में भी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, 0.8 सेकेंड। इसमें भी क्या है, 0.8 सेकेंड। इसमें 0.1 सेकेंड और इसमें क्या है फिर 0.7 सेकेंड। इसमें भी क्या है 0.3 सेकेंड और 0.5 सेकेंड। आर्ट्रियल में क्या होगा, 0.1 सेकेंड पे क्या होता है ये सिस्टोल, और इसमें क्या होगा ये डिस्टोल। आई समझ में। वैसे ही क्या है, इसमें 0.3 सेकेंड में क्या होगा ये सिस्टोल, और इसमें भी क्या है डायस्टोल। ठीक, तो इनका टोटल टाइम पीरियड क्या है, 0.8 सेकेंड। ठीक, तो आगे क्या होगा इसमें, वन कार्डिक साइकिल इज इक्वल टू 1 सिस्टोल और 1 डायस्टोल। तो 1 कार्डिक साइकिल या 1 हार्ट बीट, कार्डिक साइकिल या हार्ट बीट कितने टाइम में होते हैं, 0.8 सेकंड में। तो अगर 1 मिनट के निकालोगे तो कैसे होगा, 1 मिनट में कितने हैं, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में अपना हार्ट कितनी बीट करता है या कार्डिक साइकिल कितनी बारी कंप्लीट होता है। तो 60 इंटू 10/8, ये जो 0.8 सेकेंड है, ये पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 10 लगा दिया। इसकी मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 10 600/8, तो कितना आ जाएगा 75। तो 75 टाइम्स पर मिनट, पर मिनट्स। और कार्डिक साइकिल्स के क्या हैं, कार्डिक साइकिल्स होता 3 स्टेप्स में। जैसे हमारा क्या है इसमें, पहले तो मान लो आर्ट्रियल, सेकंड क्या है वेंट्रिकल्स। आर्ट्रियल्स में क्या है 7 टाइम्स क्या था ये डायस्टोल। 7 टाइम्स के लिए मैं डायरेक्ट डी लिख रहा हूँ, 1 2 3
4 5 6 7 और एक टाइम पे क्या था ये सिस्टोल, उसके लिए एस लिख रहा हूँ, आई समझ में। और वेंट्रिकल्स क्या है, 3 टाइम्स क्या है ये सिस्टोल, S1 3 और 5 टाइम्स क्या है ये डायस्टोल, उसके लिए क्या कर रहा हूँ D 3 4 और 5। तो ये क्या हो गया, इस पॉइंट को क्या लिखोगे वेंट्रिकल डायस्टोल सिस्टोल, वेंट्रिकल सॉरी वेंट्रिकल्स क्या होगा यहाँ पे सिस्टोल हो गया। और यहाँ पे क्या है इस पॉइंट पे 4 ये और 4 ही क्या है ये, इन पे दोनों क्या है आर्ट्रियम भी और वेंट्रिकल्स भी क्या है डायस्टोल मतलब रिलैक्स है, तो इसको क्या बोलोगे जॉइंट डायस्टोल। और इस पॉइंट पे क्या होगा हमारा फिर आर्ट्रियल सिस्टोल। ये क्या है 3 स्टेप्स हैं किसके कार्डिक साइकिल के। और हमारा अप्रोक्सीमेटली तब वेंट्रिकुलर पार्ट्स, वेंट्रिकुलर चैम्बर, चैम्बर्स इन हार्ट्स, ये कितना करता है हमारा ब्लड सर्कुलेट्स अप्रोक्सीमेटली कितना करेगा 70 ml पर साइकिल, पर कार्डिक साइकिल। पर कार्डिक साइकिल। तो अपना 1 मिनट्स में कितना था 75 टाइम्स, तो 75 इंटू 70 तो कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट कितना होगा 5000 लीटर्स। आई समझ में, लीटर्स क्या करेगा वो ब्लड ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक। मिलीलीटर्स हो जाएगा यहाँ पे क्या था मिलीलीटर्स था इसलिए, ठीक। तो 5000 मिलीलीटर क्या कर देगा वो ब्लड ट्रांसफर करता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक। अप्रोक्सीमेट है ये कंप्लीट होगा हमारा टॉपिक कौन सा कार्डिक साइकिल। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बीपी। बीपी ब्लड प्रेशर। नॉर्मल बीपी कितना होता है 120/80 mmHg। 120 मिलीमीटर्स मर्क्यूरिक प्रेशर, मिलीमीटर मर्क्यूरिक प्रेशर्स। तो ये किसको करता है वेंट्रिकल सिस्टोल। अगर अपना वेंट्रिकल्स क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट होगा या सिस्टोल होगा तो उसका प्रेशर कितना होगा 120। अगर हमारा वेंट्रिकल्स क्या होगा डायस्टोल या रिलैक्स तो उसका प्रेशर कितना होगा 80। ये हमारा क्या है बीपी ब्लड प्रेशर्स। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा ईसीजी। ईसीजी क्या है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ
जो हम यूज करते हैं उसमें जो वायर्स कहाँ कहाँ अटैच की जाती है ह्यूमन बॉडी पे? फर्स्ट है चेस्ट, फिर क्या है रिस्ट, और फिर क्या है लेफ्ट एंकल। आई समझ में? ये क्या है? लेफ्ट एंकल्स। रिस्ट क्या है हमारा? कॉम्प्लेक्स जॉइंट, कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ फोर आर्म। आई समझ में? और लेफ्ट एंकल्स क्या है हमारा? लार्जर जॉइंट है ये, लार्ज जॉइंट। किससे बना है? 3 बोन्स से। 3 बोन्स कौन कौन सी? फर्स्ट कौन सी है? टिबिया। सेकंड कौन सी है? फिब्यूला। और थर्ड कौन सी है? टेलस। इनको मिलाकर क्या बनता है? ये लेफ्ट एंकल। आई समझ में? और इसका डायग्रामेटिकली समझाता हूं मैं आपको। ये क्या है? पी वेव। ये क्या है? क्यू। ये क्या है? आर। ये क्या है? एस। और ये क्या है? टी। फिर वापिस क्या हो जाएगी अपनी? पी स्टार्ट्स। अब फर्स्ट क्या है? पी वेव। पी वेव किसको रिप्रेजेंट करती है? पी वेव करती है आर्ट्रियम, आर्ट्रियम सिस्टोल, सिस्टोल या डीपोलराइजेशन। आर्ट्रियम में लेफ्ट भी और राइट भी दोनों चैम्बर जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल का मतलब भी कॉन्ट्रैक्ट और डीपोलराइजेशन का मतलब भी क्या है? कॉन्ट्रैक्शंस। तो वो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगी? पी वेव। फिर क्या है हमारी? क्यू, आर और एस वेव। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स को क्या करेगी? सिस्टोल और डीपोलराइजेशंस। तब हमारा जब वेंट्रिकल्स क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट और डीपोलराइजेशंस दोनों का मतलब कॉन्ट्रैक्शन है, सिस्टोल का भी और डीपोलराइजेशन का भी। तो उसको रिप्रेजेंट कौन करेगी? क्यू, आर और एस वेव रिप्रेजेंट करेगी। फिर लास्ट क्या है हमारी? टी वेव। टी वेव क्या करेगी? वेंट्रिकल्स को क्या करती है वो? वेंट्रिकल्स क्या होंगे फिर? डायस्टोल। डायस्टोल बोल दो या रीपोलराइजेशन। दोनों का मीनिंग क्या है? रिलैक्स। रिलैक्स। तब अपना वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो उस रिलैक्सेशन को कौन सी वेव रिप्रेजेंट करेगी? टी वेव। आई समझ में? ये हमारा क्या था? कंप्लीट ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो जो लास्ट वीडियो अगर सर्कुलेटरी सिस्टम किसी ने नहीं देखी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का, तो वो देख लेना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।